हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अधिक मास, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना है जो हर तीसरे साल यानी कि लगभग 32 महीने 16 दिन के बाद आता है। साधारण भाषा में यह महीना काल गणना के अनुसार अंधेरे यानी कि संक्रांत रहित समय को संतुलित करता है, तो इसे बोलचाल में अंधारण, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास और अधिक महीना बहुत सारे इसको बोला जाता है महीने। अधिक मास हम क्यों आता है, आइए दोस्तों आज हम जानते हैं अधिक मास आता ही क्यों है। हिंदू पंचांग में समय की गणना सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति पर आधारित होती है। सूर्य के आधार पर एक वर्ष 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है। चंद्रमा के आधार पर एक वर्ष 354 दिन का होता है। दोनों वर्ष में हर साल 11 दिनों का अंतर आता है। तीनों वर्ष में यह अंतर बढ़ाकर लगभग 33 दिन यानी कि एक महीना से 3 दिन ज़्यादा हो जाता है। यदि इस अंतर को ठीक न किया जाए तो हमारे त्यौहार जैसे कि दिवाली या होली अपने मूल मौसम से पूरी तरह भटक जाएंगे। इसी अंतर को पाट कर ऋतुओं और त्योहारों का तालमेल बिठाने के लिए हर तीसरे साल पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस चंद्र मास में सूर्य की कोई संक्रांति यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होना, उसी को सूर्य संक्रांति बोला जाता है, नहीं होती है, वही अधिक मास बनता है। इस महीने को आध्यात्मिक रूप से एक पवित्र फिल्टर माना जाता है, एक पवित्र महीना माना जाता है। इसमें की गई छोटी सी पूजा का भी दान हजारों गुना अधिक फल देता है। इसे भगवान विष्णु ने अपना सर्वश्रेष्ठ नाम यानी कि पुरुषोत्तम महीना दिया है। इसलिए यह महीना पूरी तरह ईश्वर आराधना, आत्मशुद्धि के लिए आरक्षित है। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या महामंत्र का इस महीने में निरंतर जाप करना चाहिए। और अगर हो सके इस पूरे महीने में श्रीमद् भागवत पुराण, भगवद गीता यानी कि रामायण और हरिवंश राय पुराण का पाठ करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, दीपदान और गौदान सेवा, गौ सेवा, गायों को हरा चारा यानी कि खिलाना करने से अक्षय पुण्य मिलता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देना और सात्विक जीवन जिए। इस महीने में विवाह, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, उपनयन यानी कि जनेऊ और नए व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ कार्य पूरी तरह वर्जित होते हैं। नया घर बनाना शुरू करना या बड़ी संपत्ति, वाहन की खरीदारी इस समय टाल दी जाती है। मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज और नशीले पदार्थों का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि यह अधिक मास होता है। इस अवधि में किसी की निंदा, चुगली, क्रोध, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना, दोनों से ही हमें बचना चाहिए। अधिक मास के पुरुषोत्तम मास बनने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। जब ब्रह्मा जी ने समय का विभाजन किया तो उन्होंने हर महीने के लिए एक देवता को उसका स्वामी अधिपति नियुक्त किया। लेकिन जब यह अतिरिक्त 13वां महीना यानी कि जिसे हम अधिक मास कहते हैं
प्रकट हुआ तो इसमें सूर्य संक्रांति न होने के कारण इसे अपवित्र या मलमास कहकर इसका तिरस्कार कर दिया गया। कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार ही नहीं था, जिससे कि दुखी होकर मलमास रोता हुआ बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गया। मलमास की व्यथा सुनकर, मलमास की बातें सुनकर भगवान विष्णु का हृदय पसीज गया। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, अब से तुम त्याज्य यानी कि मलमास नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और तो स्वयं तुम्हारी स्वामी बनता हूँ। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। इस महीने में जो भी मनुष्य निष्काम भाव से मेरी भक्ति, पूजा या दान करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे संसार के सभी महीनों से 1000 गुना अधिक फल पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने में तब से महीना परम पवित्र पुरुषोत्तम महीना कहलाया। एक बहुत ही यहाँ पर हिरण्यकश्यप की भी कथा है, जिसे हम सब जानते ही हैं दोस्तों। जो अब आपने अधिक मास में बहुत सारे वैसे कार्य होते हैं पुण्य वाले, वो भी आप कर सकते हैं। इस विषय पर आप बहुत सारे जो है पुण्य कर सकते हैं, बहुत सारी भागवत भी करा सकते हैं। इस महीने में जितना आपसे हो सके तो उतना आप की गई छोटी सी छोटी पूजा को भी भगवान 1000 गुना अधिक पुण्य देते हैं। इस महीने में एक ऐसा महीना जिसका कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं था, तब भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया था। तो क्यों ना हम इस महीने को और पुण्य बनाएं, क्यों ना हम इस महीने में और दान करके इस महीने को और हम ताकतवर बनाएं और भगवान के करीब जा सकें और भगवान की मंत्रों से जुड़ सकें और भगवान के हम निष्ठा कर सकें, भगवान की पवित्र पूजा कर सकें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।